ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग का सीरीज़ शुरू हो रहा है ये हर एक ज़ोडिएक साइन की 15 नवंबर 2021 से लेके 30 नवंबर 2021 तक की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जी के ऊपर बन रही है। ठीक है, सारी वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना सा रिक्वेस्ट है, जो भी पहली दफ़ा आए हैं प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे बनाए हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। अगर मेरी काम अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा, और जो भी लोग दोबारा वापस आके सुन रहे हैं आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। एंजॉय करें सारी वीडियोस। थैंक यू। हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है नवंबर की 15 से लेके 30 नवंबर 2021 की एनर्जी के ऊपर। आपकी थोड़ी सी पास्ट, थोड़ी सी प्रेजेंट एंड थोड़ी सी फ्यूचर लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आपके लिए एक स्पिरिट का मैसेज जो कार्ड है वो हम पहले से ही निकाल के रखे हैं। चलिए रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। जेमिनाई मिथुन राशि, जेमिनाई मिथुन राशि, जेमिनाई मिथुन राशि। ओके, द थंडर बोल्ट। ओके, this is the tower card. Okay, so the tower moment is coming. This is your future energy, this is your past energy, 3 of wands energy. Okay, and this is the present energy, 7 of fire, 7 of wands. Okay, so all are fiery, right? Oh my god, Gemini, आप एयर साइन हो, आप एयर एनर्जी हो, बट क्या दिख रहा है यहाँ पे? 3 of wands, 3 of fire, 7 of fire एंड फाइनली अ थंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट में भी देखो कितने आग है, फायरी 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 कुछ तो चल रहा है आपके लाइफ में। मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ अ एरीज, लियो, सैजिटेरियस अलॉन्ग विद जेमिनाई। हो सकता है। चलिए लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड ले लेते हैं और रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। नवंबर मंथ की जेमिनाई। आई एम रियली सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। Okay, Gemini, 3 cards for Gemini. Thank you so much. The Rider. Okay, number 1 card. Cards for Gemini reading November. Thank you. The Locket. Okay. Stroke. कुछ नया, हाँ कुछ जल जाएगा तो कुछ नया ही करना पड़ता है, राइट। थंडर बोल्ट इज़ जस्ट लाइक आपके घर में आग लग गया, तो घर में आग लग गया तो आप कहाँ जाओगे, फिर दूसरा कुछ करना पड़ेगा तभी ना। स्ट्रोक है एक नया बिगिनिंग का कार्ड। ठीक है, चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, जेमिनाई के लिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स दीजिए मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि की नवंबर की 15 से 30 की एनर्जी के ऊपर। ओके, मिथुन राशि, जेमिनाई। Thank you. 7 of wands. Again, it's a fire card. Again, it's a fire energy. Thank you so much. Oh, 2 of sword. Gemini, Libra, Aquarius energy. Okay. Number 3. 5 of sword. Okay. Another 3 cards, please. और 3 कार्ड दे दीजिए। Okay, the temperance. Temperance is also the fire energy. Sagittarius energy कहते हैं। This is the एक second. Ace of cups and 10 of cups. Okay, एक सेकेंड। जेमिनाई, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विथ अ वाटर साइन, और yes, you're dealing with a water sign, but you have a combination of fire and Gemini. या तो फिर फाइन, चलिए एक एक करके देखते हैं। पास्ट एनर्जी क्या बोल रहे हैं? 3 of wands एंड द राइडर। आप इंतज़ार कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो मिथुन राशि। आप किसी के लिए इंतज़ार कर रहे हो। यू आर वेटिंग फॉर समवन, समवन स्पेशल। ये इंतज़ार बहुत दिनों का हो गया है। आपको ऐसा लग रहा है, अभी आपको डाउट होने लगा है। एग्जैक्टली अभी आपको डाउट होने लगा है खुद के ऊपर, खुद की स्ट्रेंथनेस के ऊपर, और जैसे आपको लग रहा है कि कुछ और ट्राई कर ले। मतलब क्या वो सच में आएगा वापस? क्या हमको अभी भी इंतज़ार करना चाहिए या तो फिर कुछ और ट्राई कर सकते हैं?
एंड द 7 ऑफ वॉन्ड्स इज देयर, 7 ऑफ वॉन्ड्स। लाइक बहुत कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, यू आर ऑन द फायर, आपके अगेंस्ट में, आपके ज़िंदगी में, आपके पीठ पीछे, आपके आगे, हर जगह पे आपको जैसे जज किया जा रहा है, आपके साथ बुरे सलूक किया जा रहा है, आपको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, जो कि आप ले नहीं पा रहे हो। कोई भी एक कारण हो जिसके या तो फिर यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन। अच्छा, अगर आप कोई फायर साइन से डील कर रहे हो तो वो इंसान आपको इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहा है कि वो इग्नोरेंस की हद हो गई है। आप ऐसे सोच रहे हो कि भाई पता नहीं इसे क्या चल रहा है, वॉट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ, ऐसा टाइप का आपको लग रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है आप इंतज़ार जो कर रहे हो, जिसके लिए भी कर रहे हो ना, दिस पर्सन इज़ वेरी स्पेशल टू यू। ओह थैंक यू, स्पिरिट कह रहा है मे बी यू आर अ फ्रेश पर्सन, यू आर नॉट वेटिंग फॉर एनी रिकॉन्सिलिएशन बट अ न्यू स्टार्ट। आपको एक नया स्टार्ट चाहिए, आपको एक नया पार्टनर चाहिए, आपको एक नया लवर चाहिए, एक शादी का इंतज़ार हो सकता है, बहुत इंतज़ार है यहाँ पे। बट एक चीज़ है, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझे ऐसा लग रहा है 7 + 3 = 10, 10 and 1 = 11, and finally it is coming on February, maybe the month of February, फरवरी के मंथ में शायद आपके साथ किसी नए इंसान की मुलाकात होगी। देखो आप इस कार्ड दोनों को देखो, देखो दिस इज़ योर एनर्जी एंड यू आर लुकिंग एट हिम, दिस इज़ योर एनर्जी एंड यू आर लुकिंग एट हिम, आप इनके तरफ देख रहे हो। और यहाँ पे देखो आप ऐसे चुपचाप खड़े हो और ये घोड़े पे बैठ के ये आपके तरफ आ रहा है, दिस एनर्जी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। और जब आके जैसे ये आके आपको क्रॉस करके जा रहा है, जाके यहाँ पे आके स्टैंड हो गया, एंड नाउ आप क्या कर रहे हो ना, अभी आप नेक को घुमा के उसको देख रहे हो, कौन था वो, ऐसा टाइप। इट्स सच अ ब्यूटिफुल, वाओ। 3 ऑफ वॉन्ड्स का और एक ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई कॉमन फ्रेंड के ज़रिए आपके साथ इनका मुलाकात हो सकता है। सडनली आपकी ज़िंदगी में, सडनली आपके बेस में, सडनली आपके ऑफिस में किसी का इनका अराइव हो सकता है, या तो फिर आपका कहीं पे पोस्टिंग हो रहा है। यस, आप कहीं जा रहे हो जहाँ पे जाके आप उनसे मिल रहे हो। दिस पर्सन कैन बी अ सैजिटेरियस एनर्जी, दिस पर्सन कैन बी अ सैजिटेरियस एनर्जी। तो अगर आप भी फायर साइन के हो और वो भी फायर साइन के हैं, आप देखो आपका कॉम्बिनेशन जेमिनाई एंड एरीज लियो सजिटेरियस अगर है, एंड यू आर मीटिंग विद अ सजिटेरियस पर्सन, तो दोनों में काफ़ी ईगो होगा, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी एरिस्टोक्रेटिक, क्या बोलते हैं उसको, वेरी गॉर्जियस, यू नो, बहुत ही खुद को बहुत क्या बोलते हैं, खानदानी, राइट, खानदानी एनर्जी के है। और आपके अंदर भी एक अजीब सा जोलूस है, उसको क्या बोलते हैं, एक एनर्जी है, एक फ्लेवर है, हाँ एक फ्लेवर है, एक स्टेटस वाला फ्लेवर है, जिससे वो भी थोड़ा देर रुकेगा, आपकी तरफ देखेगा, आपको टटोलने का कोशिश करेगा, भाई ये कौन है, हु इज़ दिस पर्सन, ऐसा, यू नो, दोनों में एक हल्का सा इंटरेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ पास्ट एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है ऑलरेडी ये हो चुका है, ऑलरेडी ये हो चुका है। और अगर ये इंट्रो अगर ये इंट्रो हो चुका है आप दोनों के अंदर, दोनों के बीच में, तब तो आप दोनों ही दोनों को नोटिस कर चुके हो, दोनों ही दोनों को नोटिस कर चुके हो, दोनों ही दोनों के साथ शायद पहला जो इंटरेक्शन होता है ना, पहला इंट्रोडक्शन, आप अपने बारे में, वो उनके बारे में, कुछ लुका छुपा के, कुछ बढ़ा चढ़ा के, ये जो पोर्शन है ना, ये ऑलरेडी हो चुका है। सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट एनर्जी? प्रेजेंट एनर्जी में है 7 ऑफ वॉन्ड। आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप स्ट्रेस फील कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके जो पुराने हैं, पुराने यादें हैं, आपके जो पुराने पार्टनर हैं, पुराने एक्सपीरियंस, राइट, थैंक यू स्पिरिट, आपके पुराने प्यार को लेके, मतलब प्यार को लेके आपकी जो पुरानी ख्यालात है, यादें हैं, पुरानी जो XYZ आपकी ज़िंदगी के उन लोगों के साथ आपका जो बर्ताव है, जो मेमोरीज़ है, दैट आर नॉट गुड। नो जेमिनाई, आपका ना ये प्यार के मामले का जो भी सारा यादें हैं ना, दैट आर नॉट गुड। सो आप पुरानी यादों की तरफ सोच रहे हो और बोल रहे हो, ओ माय गॉड, फिर से एक नया बंदा,
क्या करेंगे? ये भी अगर ऐसा ही निकला तो मतलब यू आर टोटली कन्फ्यूज, टोटली इन स्ट्रेस। आपको अच्छा भी लग रहा है, आपको मन भी कर रहा है कि चलो 4 बातें कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं आप बहुत डिस्टर्ब फील कर रहे हो। पता नहीं ये भी अगर ऐसे ही निकलेंगे तो व्हाट शुड आई डू। और फिर आप क्या कर रहे हो ना, आपके पुराने कोई रिलेशनशिप के तरफ एक बार झांक के देख रहे हो। क्या आपकी जो ये इंट्रो है या आपकी जो ये नए लोगों के साथ बातें हो रहा है, क्या ये आपकी पास्ट आपको देख रहे हैं? क्या आपके एक्स आपके ऊपर निगरानी रख रहे हैं? क्या वो स्टॉक कर रहे हैं आपको? क्या उनको पता चल गया है कि आई एम चैटिंग विद समवन एल्स? ये भी आपके दिमाग में चल रहा है। एंड अगेन इट्स अ 2 ऑफ सोर्ड। अब बहुत कंफ्यूज हो, अब बहुत कंफ्यूज हो, अब बहुत कंफ्यूज हो। जेमिनाई, मिथुन राशि, मुझे तो यहाँ पे आपसे ज़्यादा फायर एनर्जी दिख रहा है। जैसे आपके अंदर एक फायरी पैशनेट एनर्जी वेट कर रहे हैं फॉर अ न्यू स्टार्ट, फॉर अ न्यू बिगिनिंग, बट यू हैव ट्रस्ट इशू। देखिए, ट्रस्ट इशू एक दिन में नहीं बनता। इसका मतलब क्या है? यू हैव लॉन्ग मेमोरीज। आपके दिल में, दिमाग में बहुत सारे पुरानी मेमोरीज है। जो पुरानी मेमोरीज बार बार आते हैं, आपको दबोचते हैं, खरोचते हैं, आपकी खून पसीने मतलब खून निकाल आते हैं, आपके आंखों से खून निकलते हैं यादों की। और वो यादों की जो खून है ना, वो जब आंखों में जलता रहता है ना, तब आपको सब कुछ धुंधला लगता है। तब नया भी लगता है फीका है। कोई नया बंदा आपको प्रपोज भी करता है तो आपको लगता है ए चल यार तू भी ऐसा ही है। मतलब वो बन गया है। आप बैलेंस कर कर के चल रहे हो, आप फूक फूक के कदम रख रहे हो। आपको लग रहा है पता नहीं कोई फोड़ ना दे मेरी बलून को। जैसे देखो, एक एक पैर रख रहे हो और आपके सामने कोई भी इंसान, कोई भी अपॉर्चुनिटी ना, जैसे बंदर की नाच की तरह लगता है कि पता नहीं ये अपॉर्चुनिटी में जाने से सच में क्या होगा। कैन आई गेट सम सक्सेस, कैन आई गेट अ सक्सेस? और क्या हो सकता है फिर? क्या फिर से मेरे को लेके कोई बंदर नाच नचाएगा? फिर से मेरा इज्जत की धज्जियाँ उड़ाएगा? फिर से मेरे दिलो दिमाग को लेके खिलवाड़ करेगा और अगेन वही जाके पटका देगा जहाँ से मैं शुरू की थी? मतलब ऐसा टाइप का एक डर। देखो आप कैसे फाइट कर रहे हो। दिस क्रोज आर योर माइंड मैनिपुलेशन, योर माइंड। एक बोल रहा है चल तो सही, देख तो लेते हैं नया क्या आया है, और दूसरा बोल रहा है फट वही निकलेगा फिर से। बट मुझे ऐसा लग रहा है दिस कैन ऑल्सो बी सम ब्लैक मैजिक। यस जेमिनाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी सम अदर एनर्जी इज कंसर्न अबाउट यू। कैसा कंसर्न? कि आपको कोई नया पसंद ना आ जाए, आपकी ज़िंदगी में फिर से कोई नया ना आ जाए, क्योंकि शायद आपका एक्स अभी तक आपको भूल नहीं पाए हैं। शायद आपका एक्स कोई वाटर साइन का कॉम्बिनेशन हो। वाटर साइन का अगर कॉम्बिनेशन का कोई एक्स है आपका, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, तो वो नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ फिक्स हो जाए, या आपकी ज़िंदगी में फिर से कोई प्यार नाम का खुशी की चिड़िया उड़ते हुए आए और आपको उड़ा के ले जाए। नो नो नो, ऐसा नहीं हो सकता। आपसे उसका मन भर गया करके उसने आपको छोड़ तो दिया है, बट कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर बना के रखा है जिससे कि आप भी नहीं हट पा रहे हो। एंड अलॉन्ग विद दैट देयर आर लॉट ऑफ ब्लैक मैजिक। बहुत सारे ब्लैक मैजिक दिख रहा है जिसके कारण यू आर, मतलब आपको ना, आपको जैसे क्लैरिटी नहीं मिल रहा है। यू हैव एन आइडिया कि कुछ तो चल रहा है भाई, समथिंग इज रॉन्ग, बट व्हाट इज़ रॉन्ग ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आपका फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर में एक थंडर बोल्ट आ रहा है। थंडर बोल्ट क्या है? एक टावर कार्ड। टावर मतलब क्यों टावर आता है? ये टावर तभी आता है जब इंसान को कोई नया चीज़ सिखाया जाता है। जैसे हम लोगों को ना हर दिन वार्निंग आता है, जैसे सुबह को हर रोज़ आपको भगवान जी उठा दे रहा है, बट आप फिर से चद्दर ओढ़ के सो जाते हो। फिर एक दिन क्या होगा ना, ऊपर वाला आपको एक कस के थप्पड़ मारेगा। कैसे? ऊपर वाले का तमाचा कैसे आता है? आपके ज़िंदगी में एक अचानक सा कोई एक्सीडेंट बना देगा।
एक ऐसा कुछ हो जाएगा जो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, और उस दिन ना आपकी नींद उड़ जाएगी, फिर रात और दिन दोनों समान हो जाएगा। ये जो चद्दर ओढ़ के सुबह के टाइम आप सो जाते हो ना, ये आपका उड़ जाएगा और आप उठ के बैठ के सारा दिन रात सिर्फ उसी को जपते रहोगे। ये ऐसा थप्पड़ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और वो थप्पड़ आते ही आपकी एक नया शुरुआत हो रहा है। देखो नंबर 17, 1 + 7 = 8, और यहाँ पे क्यू, तो 17, 8 मतलब अबांडेंस। आपको फिर से एक थप्पड़ पड़ेगा, आपका टावर मोमेंट आ रहा है, आपको जैसे ही थप्पड़ पड़ेगा आपकी नींद उड़ जाएगी, और फाइनली आप क्या करने जा रहे हो। देखो यहाँ पे कार्ड क्या है, नंबर 10 and 6, 16 मतलब 6 + 1 = 7। 7 इज़ अ स्पिरिचुअल नंबर, और 8 इज़ दी नंबर, 8 नंबर जो है होता है ना, ये अबांडेंस का प्रतीक होता है। तो मतलब स्पिरिचुअली अबांडेंस होने के लिए, स्पिरिचुअली और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए आपको ये धक्का ज़रूरी है। तो मतलब एक ब्रेकअप तो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कोई तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके लाइफ में आ रहा है, जो सुन के आप थोड़ा सा डगमगाओगे, थोड़ा सा बहक जाओगे, थोड़ा सा खुद के ऊपर थोड़ा सा ओके करके बैठ जाओगे। उसके बाद फिर से एक नया बिगिनिंग शुरू होगा। यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड, अगेन इट्स अ जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस एनर्जी, बट दिस इज़ नंबर 5। 5 नंबर का मतलब है न्यू बिगिनिंग इज़ अ न्यू गुड बिगिनिंग इज़ कमिंग। ऑलरेडी न्यू बिगिनिंग आ रहा है, उसके बाद अ न्यू गुड बिगिनिंग आ रहा है, अ न्यू पॉजिटिव बिगिनिंग आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आपके अंदर का जो ये झमेला था, लुक दिस कार्ड, ये कार्ड को देखो, ये एकदम इस इंसान के ना आँखों में देखो पट्टा बांधा हुआ है, और ये ऐसे हाथों से ना हटा रहा है, बट इसका देखो आंखों का पट्टा खुल गया है, बाकी के सारे कौवे उड़ गए हैं, एक ही कौवा यहाँ पे बैठा हुआ है, एक ही बर्ड यहाँ पे बैठा हुआ है। और क्रोज को ना क्या कहते हैं, मैसेंजर कहते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे इसको ये अपना इंट्यूशनल मैसेज को सुन रहा है, ये कनेक्ट होने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो थोड़ा सा भी क्लैरिटी नहीं था, यहाँ पे जो कोई कनेक्टिविटी नहीं था, यहाँ पे देखो वो कनेक्ट होने का कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी के तरफ का मूवमेंट दिखा दे रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो थंडरबोल्ट है, या तो फिर ये जो ब्रेकअप है, ये जो टावर मोमेंट है, ये टावर मोमेंट आपको नेक्स्ट लेवल तक जाने के एक पुश है, एक धक्का है। और उसके बाद देखो आपकी हार्ट चक्र का ओपन हो जाना, मतलब जो डर आपको आता था ना हर एक प्रपोज में, कोई आपको प्रपोज करता था और आप सोचते थे क्या, हाँ फिर से वही, कुछ ना कुछ तो सेम ही होगा, दिमाग में तो वही इरादा लेके आए हैं कि मस्ती करेंगे, फिर एक कॉर्नर करके निकल जाएंगे। तो वो जो है ना, वो सोच, वो पैटर्न, वो दर्द भरी जो पैटर्न था, उस पैटर्न से आप निकल रहे हो। योर हार्ट चक्र इज़ ओपनिंग, योर हार्ट चक्र इज़ ओपनिंग में भी पुराना जो आपका वाटर साइन है, उस वाटर साइन को आप माफ़ कर पा रहे हो। यस, क्या होता है ना, मैं ये अक्सर कहती हूँ कि आपने अगर अपने एक्स को अभी तक माफ़ नहीं कर पाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए उसको। उसको उसके लिए नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आप माफ़ करोगे तो आप बड़े बन जाओगे सामने वाले की नज़र में। नो 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 नो, आई नेवर थिंक इन दिस वे। आप उनको माफ़ करोगे क्योंकि आपको आगे बढ़ना है। अब जब तक उसको माफ़ नहीं कर पाओगे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको माफ़ करनी ही करनी है। जब तक आप माफ़ नहीं कर पाओगे, आप भी देखो यहीं पे पुरानी ख्यालात में, पुरानी ट्रैक में आप फंसे हुए हो, ठीक है ना। तो ब्लेसिंग कार्ड में क्या बोल रहा है देख लेते हैं। हार्ट अवेकनिंग, ओह गॉड यस, हार्ट तो अवेकन हो रहा है भाई। awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance। exactly, आपकी जब भी जागरण, इंसान जब जागता है ना तभी वो देने और लेने का लायक बनता है, वरना ना दे पाता है ना ले पाता है। देखो देने वाले तो वो होते हैं ना जो जिसके पास बहुत है। तो किसके पास बहुत है भाई, उसी के पास बहुत है जिसका दिल कम्प्लीटली ओपन है, जिसके दिल के साथ ऊपर वाले का दिल का कनेक्शन है। तो ये दिल आप जब तक नहीं खोलोगे, जब तक आपका हार्ट का अवेकनिंग नहीं हो जाता है, आप देने के लायक ही नहीं बनते, राइट। और जब तक आप देना शुरू नहीं करते तब तक आपको मिलना भी नहीं होता है। कौन देगा आपको, जब आपको देने का आदत होगा तभी तो चारों तरफ आप देते 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 एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दोगे कि लोग भी आपको लगेगा नहीं यार वो बहुत देते रहते हैं, चलो हम भी उसको देते हैं।
तो ना रिवर्स बैक होता है, फिर से वापस आते हैं, आपकी तरफ आते हैं। जब तक आप देने का माहौल नहीं क्रिएट करोगे तो आपको मिलने का माहौल कहाँ से क्रिएट होगा। सो वही देना, लेन देन, ये कहते हैं ना लेन और मतलब पहले देन और लेन, देन लेन, ये शुरू होना होता है। तो वही एक ब्यूटीफुल एंडिंग में हम आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर एंड यानी दिसंबर फर्स्ट वीक तक आपका जो मेंटल स्टेट होगा, मतलब एक अजीब मैच्योरिटी आपके अंदर आ रहा है, एक बहुत सुंदर सा मैच्योरिटी और बहुत ही उम्दा थॉट प्रोसेस आ रहा है, जिसके ज़रिए आप एक अच्छे इंसान साबित होने वाले हैं। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी में एस ऑफ कप्स भी है। एस ऑफ कप्स इज़ अ न्यू बिगिनिंग अगेन। यहाँ पे भी स्ट्रोक है, न्यू बिगिनिंग। इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में एक नया प्यार आ रहा है। ओह, थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच। जेमिनाई, प्लीज़ खुद को तैयार कर लीजिए, एक नया प्यार आ रहा है आपके तरफ, और इस प्यार को आपको प्रूव करने का नहीं है, इस प्यार को आपको जज करने का नहीं है, इस प्यार को सिर्फ प्यार करने का है। ठीक है ना। चलिए, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय। बहुत खुश रहिए, फिर मिलेंगे दिसंबर की रीडिंग लेके। तब तक के लिए बाय बाय।